and welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor Dimple Parekh और आज हम बात करने वाले हैं about the most important legal topics, basically top 5 legal topics from the month of March 2025. अगर आपने CLAT PG के PYQs देखे हैं तो आपको पता होगा definitely कि बहुत सारे ऐसे passages आते हैं जो कि current legal affairs से relate होकर और उसके बाद हमसे पूछे जाते हैं with the other traditional laws. If you want कि मार्च की तरह ही जनवरी, फरवरी, अप्रैल में इन सभी मंथ्स के इस तरीके से टॉप 5, टॉप 10 लीगल टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आए और अगर आप चाहते हो कि हमें एक पूरा एक्सप्लेनेटरी वीडियो इस पे लेकर आए तो आपको हमें कमेंट करके जरूर से बताना होगा. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज, आप सब लोगों ने सुना होगा कि कैसे जस्टिस वर्मा के घर पे जब आग लगी बहुत सारे पैसे वहां से बरामद हुए. नाउ द पॉइंट हियर इज दैट कि वो पैसे कहाँ से आए, कब आए, क्यों आए, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा उठता है वो ये कि ये एक पब्लिक सर्वेंट है एंड अगर इतना सारा पैसा आ रहा है तो वो कहाँ से आया, क्या यहाँ पर कोई करप्शन चार्जेस हैं जो उन पे लग सकते हैं. अभी जो हमारा मॉनसून सेशन चल रहा है उसमें हम इनका इम्पीचमेंट मोशन भी देख सकते हैं. सो यहाँ पर पॉइंट ये है कि हमें इनके अराउंड जितने भी लेजिस्लेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उन सबको देखना होगा. आपको पढ़ना होगा अबाउट दी करप्शन एक्ट. आपको यहाँ पर देखना होगा कि पब्लिक सर्वेंट अगर करप्शन करते हुए पाए जाते हैं तो क्या उनके ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं. स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर किसी जज को पकड़ा गया है तो किस तरीके से उनको इम्पीच किया जाएगा, पूरे वो सारे प्रोविजंस आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे. अगर आप चाहते हो कि इन डेप्थ हम इसके ऊपर वीडियोस लेकर के आए जहां हम आपको पूरा का पूरा जो भी हुआ है इवेंट उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग बाय द एडवोकेट्स. इन द रिसेंट डेज आप लोगों ने भी जब इंस्टाग्राम आप लोग स्क्रॉल करते होगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. वो बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स को, सुपरस्टार्स को हायर भी करते हैं ताकि वो उनका प्रमोशन कर पाए. बट यहाँ पर हमें इन द मंथ ऑफ मार्च याद दिलाया गया द बीसीआई रूल्स जो कि साफ साफ ये कहते हैं कि इस तरीके से जो एडवोकेट्स हैं वो अपनी सर्विसेज को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना द बीसीआई रूल्स एंड द एडवोकेट्स एक्ट के बारे में, जिसको आपको अच्छे से थॉरली पढ़ लेना है. नाउ कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द सर्विस चार्ज. आप सब लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय पहले जब एक जजमेंट आया था जहां पर ये कहा गया था कि मैंडेटरीली सर्विस चार्जेस नहीं लिए जा सकते हैं फ्रॉम दी रेस्टोरेंट्स या फिर फ्रॉम दी होटल्स. तो यहाँ पर एक मेजर कंसर्न ये था कि आप लेते हो सर्विस चार्ज, सर्विस टैक्स बोलकर, एंड जब सर्विस के आगे टैक्स जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का नाम भी यहाँ पर जुड़ जाता है कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. एंड एज अ रिजल्ट दिल्ली हाईकोर्ट के पास जब ये बात जाती है तो उन्होंने साफ साफ ये बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पहले से ही बोर्ड लगा के भी रखते हो कि यू विल हैव टू मैंडेटरीली पे द सर्विस चार्ज, तो ये गलत है, मैंडेटरी नहीं है ये. अगर कस्टमर आपके सर्विस से खुश है तो वो दे सकते हैं, बट ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है, आप मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं उसको. एंड नंबर 2, अगर आप लेना ही चाहते हैं ऐसा कुछ चार्ज तो आप उसका नाम कुछ और रख दो, बिकॉज अगर आप उसको सर्विस टैक्स बोलोगे तो फिर अगेन गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व ऐसा लगेगा विच विल नॉट बी अ गुड थिंग. वो अच्छा नहीं दिखेगा बिकॉज यहाँ पर टोटली गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोकसभा में हमने देखा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया और वो है फॉर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल ऑफ 2025. बेसिकली इंडिया में कितने लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, जा रहे हैं, जितने भी फॉरेनर्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनके ऊपर ये बेसिक बिल जो है वो लेकर आया गया. तो आपको, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्लैट पीजी नाउअडेज इज अबाउट करंट लीगल अफेयर्स, तो कहीं ना कहीं हम इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन रिलेशन टू दी अदर लॉज. तो आपको इसके बारे में पढ़ लेना है. एंड यहाँ पर मोस्टली अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लॉ के साथ कनेक्ट करके हमें एक पैसेज पूछा जा सकता है. Now moving forward to a very important thing is dying declaration. Dying declaration आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि if there is a person जो जाते जाते कुछ कह जाता है तो हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है. बट इन द मंथ ऑफ मार्च हमें कुछ और देखने को मिला. बेसिकली यहाँ पर होता क्या को मैं बताती हूँ. एक वाइफ होती है, ठीक है, उसको कुछ बर्न हो जाते हैं, बॉडीज पे बर्न हो जाती है वो, एंड जब वो मैटर हॉस्पिटल तक जाता है तो सबसे पहले वो डॉक्टर से ये कहती है कि आई वॉज वर्किंग इन द किचन और किचन में काम करते वक्त मैं जल गई. तो डॉक्टर जो है उनका इलाज शुरू कर देते हैं. उसके कुछ समय बाद वो ये कहती है कि नहीं, क्योंकि मेरा हस्बैंड उस वक्त प्रेजेंट था तो मैं शायद डर गई थी, इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला. ये जो मैं जली हूँ वो मेरे हस्बैंड की वजह से जली हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर केरोसिन ऑयल डाल दिया था एंड एज अ रिजल्ट मैं जल गई. एंड उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है.
नाउ व्हेन द मैटर वेंट बिफोर द कोर्ट, तो ये देखा गया कि क्या हम इसको एज अ डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट करके हस्बैंड जो है उनको पनिशमेंट दे। बट यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज पहले जो डिसीज थी उन्होंने कुछ और बोला, बाद में उन्होंने कुछ और बोला, और क्योंकि यहाँ पर साफ साफ ये देखा गया कि जो दोनों फैमिलीज थी उनके बीच में दुश्मनी थी, तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि बेसिकली ये हो सकता है कि जो डिसीज है उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको फोर्स किया हो ऐसा कुछ कहने के लिए जाने से पहले इस दुनिया से। तो यहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है हमारे लिए, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ डिफरेंट केसेस। हम हर पर्टिकुलर केस में उसको एज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे टॉप 5, लेकिन आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट सेशन है ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बिना एंड नहीं हो सकती है। आप सभी लोगों ने डॉक्टर अंजू राठी राणा जी के बारे में सुना ही होगा। शी बिकेम द फर्स्ट विमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड इसी अच्छे नोट के साथ हम आज के सेशन को एंड करना चाहेंगे। इफ यू आर अ क्लैट पीजी स्टूडेंट एंड इफ यू आर इन सर्च ऑफ अ गुड मटेरियल जहां से कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, आप मॉक टेस्ट दे पाओ, तो आप लॉ प्रो ट्यूटोरियल के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, अवेलेबल है। एंड यस, इनके साथ आपको जजमेंट एक्सप्रेस भी मिलेगी। जो मैंने अभी आपको करंट लीगल अफेयर्स बताए, टॉपिक्स बताए, वो इन डेप्थ वहां पर एनालाइज किए हुए हैं बाय द एक्सपर्ट्स, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और वो आपको हर मंथ के मिलने वाले हैं अलग से, तो आपको अलग से किसी किसी और सोर्सेस पे जाकर मेहनत करने की, अपने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So yes, that is all about it. Thank you so much. I will see you all in the next session.